सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र बिंदु हुआ करता था वो है अपना नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब दुनिया में पुस्तक छापने की मशीन ही नहीं आई थी, उस समय हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में 90 लाख हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियां मौजूद थी। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नमस्कार, प्रणाम। गोस्वामी जी बिहार चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी आइए बात करते हैं दुनिया का धरोहर, दुनिया का एक ऐसा विश्वविद्यालय जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र बिंदु हुआ करता था, वो है अपना नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान। जी सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा हुई। तो हम बता दें कि सन 427 में सम्राट कुंभ द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आज से 900 वर्ष पहले अपना नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र बिंदु हुआ करता था। और आप सबको यह भी बता दें कि दुनिया का यह पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। उसके पहले दुनिया में ऐसा कोई विश्वविद्यालय ही नहीं था जिसमें खुद रहने की व्यवस्था हो। और उस समय लगभग कई देशों के बच्चे भी आकर वहां पे शिक्षा ग्रहण किया करते थे। और वह विश्वविद्यालय जो दुनिया की सबसे बड़े यूनिवर्सिटी थी और उस समय उस जमाने में लगभग 10,000 से ज्यादा बच्चे उसमें शिक्षा ग्रहण किया करते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब दुनिया में पुस्तक छापने की मशीन ही नहीं आई थी, उस समय हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में 90 लाख हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियां मौजूद थी। यानी हाथ से लिखी हुई 90 लाख से ज्यादा पांडुलिपियां मौजूद थी और विशाल पुस्तक का भंडार मौजूद था। जी हाँ, आइए बात करते हैं कि उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के लिए यानी दाखिला लेने के लिए किन किन स्टेपों से गुजरना पड़ता था। तो हम आपको बता दें कि उस समय प्रवेश करने के टाइम में सर्वप्रथम वहां के महान पंडितों के समक्ष कठिन परीक्षा एवं साक्षात्कार एवं कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था, तब जाकर के उसमें दाखिला होती थी। तो आइए हम आपको बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय अर्थशास्त्र, चिकित्सा, गणित और बौद्ध सिद्धांतों के बारे में गहन अध्ययन किया जाता था, कराया जाता था। और उस समय प्रत्येक छात्र को रहने के लिए एक एक कमरा उस टाइम मौजूद था और हर कमरे के पास में एक एक आत्म ध्यान करने के लिए एक एक कमरा बना हुआ था। पढ़ाई के बाद, अध्ययन के बाद आदमी जो भी स्टूडेंट है, जो भी छात्र थे, वो जाकर के 1 घंटा, आधा घंटा अपने समय अनुसार उसमें ध्यान लगा करके साधना कर सके और आत्मशक्ति, आत्मबल को बढ़ा सके। तो ऐसा इतिहास रहा हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे आज भी हम दुनिया की धरोहर यूनिवर्सिटियों में उसका नाम दर्ज है। आप सभी लोग इस बात को सुने होंगे कि वर्तमान के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने ये नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस से ये बात कही कि नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया जा सकता है और उसके ज्ञान को मिटाया नहीं जा सकता है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। और आपको यह भी बता दें कि दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट इसी यूनिवर्सिटी के प्रमुख हुआ करते थे। ये रहा इतिहास। 1200 ईस्वी में जब मुस्लिम आक्रमणकारियों को यह बात पता चली कि नालंदा विश्वविद्यालय
मुस्लिम धर्म के खिलाफ एक चुनौती बन सकता है, तो उस समय मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने की प्रतिज्ञा ठान ली। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया और उसे नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में पड़ी हुई बुकें, वो पांडुलिपियां लगभग कई महीनों तक जलती रही और वो ज्ञान की लपटें पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा धरोहर हुआ करता था, वो उस आग की लपटों में जलकर सदा के लिए समाप्त हो गया। लेकिन आपको बता दें कि पुनः नालंदा विश्वविद्यालय जीवित हो चुका है और हमारे माननीय महामहिम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा उसके कैंपस का उद्घाटन हो चुका है और हमारा नालंदा विश्वविद्यालय पुनः ज्ञान की प्रकाश में जगमगा उठा है।